हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरए के एमएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है आपका, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताएंगे, कब आपकी लास्ट डेट है, कब एग्जाम है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आरए के एमएससी नर्सिंग 2026 का जो रिक्रूटमेंट आया है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि आपको एमएससी नर्सिंग की है, आपने बीएससी नर्सिंग की है, उसके बाद में आपको एमएससी करना, मास्टर करना है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट से कैसे कर सकते हैं या फिर आरए के एंट्रेंस जो एग्जाम है उसको कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि कैसे आप उसकी प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बेटर स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे तो एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि ताकि आप जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी कर पाएंगे, जो भी आप एमएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए है। तो देखिए, एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमएससी नर्सिंग एडमिशन जो रहेगा आपका, कंडक्टेड किसने कंडक्ट करवाया है, तो आरए के कॉलेज दिल्ली बेस्ड ऑन बीएससी नर्सिंग सिलेबस आईएनसी ने, और हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, आपको पता है ये एग्जाम तो कॉम्पिटिटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इस आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का, तो देख लीजिए, ड्यूरेशन आपका 2 आवर 30 मिनट्स रहेंगे इसमें, और आपका टाइप मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू आपके रहेंगे, जैसे एमसीक्यू कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वैसे ही मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का आपका रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव में आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट 1 आवर बिफोर एग्जाम, जब आपका एग्जाम होगा 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड और आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, आपकी वोटर आईडी वगैरह जो भी हो, लाइसेंस वगैरह, वो आप कैरी करके जाइए। फॉलो एग्जाम गाइडलाइन स्ट्रिक्टली, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर कोई भी एग्जाम होता है तो क्या क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, इस बारे में आपको एडवांस में पता होगा, आपने एग्जाम्स भी दिए होंगे कॉम्पिटिटिव, तो वही यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी भी तरह का ऐसा कोई आइटम कैरी ना करे जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो आगे जाके, ठीक है। सो आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जो उन्हीं हमारा जो स्टाफ है, जो जिन्होंने ऑलरेडी एमएससी की हुई है, मास्टर्स हैं जो, उनके द्वारा ही बनाई गई टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार, जो आपको बहुत यूजफुल रहने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको एमएससी आरए के एग्जाम बेस्ड पे एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए 15 टेस्ट आपको मिलेंगे, और आपको 150 एमसीक्यू ईच टेस्ट में, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है वैसे ही पैटर्न में आपको मिलेंगे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। ओल्ड पेपर के बेस रहेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसके बेस्ड पे रहेगा ये, क्लियर है। फीस ओनली एंड ओनली 450 रुपीज है, तो जल्दी कीजिए, लिमिटेड ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है प्रिपरेशन करने के लिए। अब सिलेबस की बात करें तो नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स तो आएंगे ही से, बेस्ड ऑन बीएससी नर्सिंग आईएनसी का, बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस रहता है, यानी कि जितनी भी सब्जेक्ट्स रहती हैं वो सारी सब्जेक्ट्स इसमें भी इंक्लूडेड रहेगी। मेजर सब्जेक्ट एमएसएन रहेगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, ये सारी रहेंगी इसके अंदर। स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए आपकी, तो देख लीजिए, फोकस ऑन कंसेप्ट, यानी कि जो जो चीजें आपने पहले अगर पढ़ा है कहीं पे, ठीक है, या फिर नहीं पढ़ा है तो थ्योरी एक बार आपको पढ़ना जरूरी है, या फिर जो जो कंसेप्ट आपको याद है उनको क्लैरिफाई कीजिए इस इतने टाइम में। उसके साथ में एमसीक्यू, मोर एंड मोर एमसीक्यू सोल्व करना जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो भी बहुत कुछ आइडिया मिलता है, इस वजह से ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनका एक टॉपिक ही तैयार कर लिया है, एक क्वेश्चन के रूप में, पेपर के रूप में ही इसको रेडी कर लिया है, ताकि आप उसको आराम से टेस्ट की तरह लिख सके, तो आपके लिए भी ये बेहतर रहेगा। रिवाइज कोर्स सब्जेक्ट 2 to 3 टाइम, आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमएसएन है,
उसके बाद में फंडामेंटल है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं और डेली मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। और मॉक टेस्ट जो है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग किरोशा एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है, तो जल्दी से जाइए, अभी ऑफर भी है। स्टडी प्लान 30 डेज है आपके पास में, और डे 1 to 20 आपका सब्जेक्ट वाइड रिवीजन आप करिए। 21 से 25 डेज के टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, और जो टॉपिक आपको वीक लगता है उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे 26 to 30 डेज जो रहेंगे आपके, उसमें फुल मॉक टेस्ट जो रहेगा आपका वो देना है, प्लस उसके साथ में आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ टफ वन। अगर आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहा है तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, छोड़ दें उसको, ठीक है, क्योंकि टाइम का ध्यान रखना भी जरूरी। अल्टीमेट नो नेगेटिव मार्किंग एडवांटेज, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके जो एमसीक्यू जो सॉल्व करने में टाइम चला जाएगा, एक एमसीक्यू में आप ज्यादा टाइम लगा देंगे तो पीछे के एमसीक्यू रह जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगेन बात करना चाहती हूँ, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट बनाए गए हैं, तो आपको हर एक पेपर में जैसा आपका पेपर होने वाला है 150 एमसीक्यू आएंगे, तो वैसा ही पेपर आपको मिलेगा। और अभी ऑफर प्राइस में चल रही है, 15 टेस्ट आपको मिलेंगे। ये 15 टेस्ट जब आप देंगे तब आपको खुद को लगेगा, क्योंकि आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो उन एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार, मैंने 15 टेस्ट दिए हैं। अगर आप ईमानदारी से देंगे तो आपका हर एक टॉपिक यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है, जो जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट, स्कोर टारगेट करें आप, 150 मार्क्स का होने वाला है, तो कम से कम आपको टेस्ट में भी टारगेट करना है कि 110 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, और मार्क्स फॉर सेफ सिलेक्शन के लिए इतने तो जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जितना हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। एक्यूरेसी, स्पीड और सिलेक्शन हो जाएगा आपका। एक्यूरेसी के साथ में जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपका ही फायदा है, प्लस स्पीड रखना जरूरी है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, स्पीड नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन रह जाते हैं, और इस क्वेश्चन ये स्पीड बनी रहे, ठीक है, ये एक्यूरेसी के साथ में स्पीड भी बनी रहे, उसके लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ताकि आपको प्रैक्टिस में हो वो चीज, ठीक है, ताकि आपके लिए भी नया ना हो। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक जो हमेशा बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ठीक है प्रीवियस ईयर के पढ़ के क्या करें, कहाँ आ जाते हैं, ऐसा सोच के इस यूट्यूब से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करें आप। आपके पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है, तो उसके अनुसार आपको कॉमन मिस्टेक आप बच्चे जो करते हैं, इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आइडिया नहीं लगता है पेपर कैसा आता है। दूसरी चीज, उसमें जो टॉपिक दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए पेपर में आए हैं, तो वो भी आप पढ़ेंगे तो आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली आप जो आपने पढ़ा 7 दिन पहले, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा, ठीक है, भूल जाओगे आप या कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए रिवाइज जरूरी है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 10 घंटे बैठ गए, फिर एक भी दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आपको पढ़ना है, अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ में आपको सारी चीजें जो है वो कवर करनी है। ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को लेके बैठे हैं, उसको सोच ही रहे कि करूं कि ना करूं, अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, आता है तो कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा सोचेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आगे के क्वेश्चन में आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। फाइनल टिप्स हमारी तरफ से आपके लिए है कि कंसिस्टेंसी के साथ रहे, स्टे कंसिस्टेंट। किसी भी एग्जाम को आपको क्लियर करना है तो कंसिस्टेंसी तो रखनी ही पड़ेगी, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे रिवाइज डेली, अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक वो चीज जो है वो याद रहेगी। नेक्स्ट, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया, 15 टेस्ट हैं, आप फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर टेस्ट में, तो आप वो सॉल्व कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है, और ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, आप जरूर उसको अटेम्प्ट करके देखिए। तो बिलीव इन योरसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद पर भरोसा रखिए
और अपनी तैयारी को शुरू रखिए। आपका टारगेट पहले से सेट होगा कि मुझे यहाँ से एमएससी नर्सिंग करना है, ठीक है, गवर्नमेंट से करना है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले का जो भी पढ़ा हुआ हो उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज करके मॉक टेस्ट देना है, और वीक जो भी आपके टॉपिक आपको लगते हैं कि बार बार क्वेश्चन आंसर गलत हो रहे हैं, उनको रिवाइज कीजिए, यही आपके लिए अभी बेहतर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड थ्योरेटिकल कोर्स, एमसीक्यू, और मैंने टेस्ट सीरीज भी आपको बता दी है, तो किरोशा एकेडमी का ऐप आपको अभी डाउनलोड करना है, और ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प जरूर करेगी, ठीक है ना। और टेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है, लिमिटेड ऑफर है, 15 टेस्ट आपको मिलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एड ऑन है, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए ये और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, और एक ही जगह पे आपको सारा पढ़ने का मटेरियल जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और भी ज्यादा अगर आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, या फिर आप पढ़ाई से रिलेटेड कि हाउ टू क्रैक आरए के एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए आप हमें ऑफिशियल नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी, और उन्होंने भी एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो उनको आइडिया भी है कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या आ सकता है, ठीक है। तो हमारी टीम आपकी हेल्प जरूर करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।